नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 24 अक्टूबर, तो आज हम लोग 24 अक्टूबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किसने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअली संबोधित किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व बैंक और आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक को वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार इसकी दो थीम्स रही हैं। तो ये पहली थीम है सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण एशियाई शताब्दी को खोलना, और दूसरी है कोविड-19 वैक्सीन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में निवेश। तो दोस्तों दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो आज बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है आईएमएफ की? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। और आईएमएफ के एमडी का नाम क्या है? तो ये हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और वर्तमान समय में आईएमएफ के 190 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सफलतापूर्वक लागू करने वाले जिलों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसमें शीर्ष पर रहा है मंडी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई को सफलतापूर्वक लागू करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है। और इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने टॉप किया है। और मंडी ने वर्ष 2020-21 में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों की अधिकतम लंबाई का निर्माण किया है। और पीएमजीएसवाई में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। दोस्तों बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है शिमला। और इसकी शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। तो सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डाई मिथाइल ईथर की अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डाई मिथाइल ईथर की अदिति ऊर्जा सांच यूनिट का शुभारंभ किया है। और इसकी शुरुआत सीएसआईआर पुणे की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में की गई है। और ये इस तरह की भारत की पहली यूनिट है। और इसकी क्षमता है 20 से 24 केजी प्रतिदिन उत्पादन की। दोस्तों बात करें अगर डाई मिथाइल ईथर की, तो ये क्या होता है? तो ये एक बेहद साफ ईंधन होता है जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इसे एलपीजी में प्रोपेन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसे डीजल इंजन में भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दे दी है? तो ये दी है गृह मंत्रालय ने। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत के सभी प्रवासी नागरिकों यानी कि ओसीआई और भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी कि पीआईओ कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। और आपको बता दें कि इसके अलावा अन्य विदेशी नागरिकों को भी भारत आने की अनुमति मिल गई है। लेकिन विदेशी पर्यटकों को अभी भी भारत आने की अनुमति नहीं है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ के एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत
किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है हरियाणा को। तो दोस्तों यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठक के दौरान हरियाणा को 46.7 अंक प्राप्त हुए, जिससे कि हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है। और हरियाणा में अभी हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत अभियान शुरू किया गया था और किसान मित्रों की नियुक्ति भी हरियाणा में ही की गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में, क्योंकि ये यूनिसेफ की ही पहल थी। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय स्थित है यूएसए के न्यूयॉर्क में। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एन वेनेमन और इसके कार्यकारी निदेशक का नाम है हेनरीटा एच फोर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा वाईएसआर बीमा योजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत सफेद राशन कार्ड धारक सभी परिवार एलिजिबल होंगे। दोस्तों बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो मैंने अभी मुख्यमंत्री का नाम आपको बताया जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को 3 राजधानियों के लिए मंजूरी मिल गई है। तो इसमें से पहली राजधानी है अमरावती, दूसरी है कुर्नूल और तीसरी है विशाखापट्टनम। अमरावती जो है ये होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि विधायी राजधानी और कुर्नूल जो है ये होगी न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम होगी कार्यपालिका राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। दोस्तों आंध्र प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए कि अभी हाल ही में जगन्ना विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश में ही शुरू की गई थी। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन बैंक ने किस आईआईटी के साथ स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए साझेदारी की है? ये की है आईआईटी मद्रास के साथ। तो इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम रखा गया है इंड स्प्रिंग बोर्ड पहल। और इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का लोन देने की योजना बनाई गई है। दोस्तों बात करें अगर इंडियन बैंक की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्थित है चेन्नई में और वर्तमान समय में इसके सीईओ और एमडी हैं पद्मजा चुंदुरु। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में केंद्र सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है और ये कदम सरकार ने इसलिए उठाया है जिससे कि देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 3 स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। दोस्तों बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। और दोस्तों अभी हाल ही में जीसी मुर्मू जी की जगह पर मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और जो जीसी मुर्मू हैं उन्हें
देश का CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर नाम की परियोजना की शुरुआत की है और यह परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला और संस्कृति के सहयोग से शुरू की गई है। और इस परियोजना के अंतर्गत लोगों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए कई सारे लघु चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा और गूगल आर्ट एंड कल्चर ऐप के माध्यम से लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु सरकार ने। तो दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत ऑडियो वीडियो एजुकेशनल कंटेंट को पेन ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के तहत बेहतर शिक्षण विकल्पों को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2020-21 में सिलेबस को 40% तक कम करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो यह है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानासामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, तमिलनाडु से कुछ बातें और याद रख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर आ गया है देश में और इसने गुजरात को पीछे कर दिया है। और तमिलनाडु में देश के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के निर्माण की घोषणा की गई है और हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सैन मैरिनो गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीना मल्होत्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वेगा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।